So, hi friends, welcome back to my YouTube channel. So, I hope all of you are healthy, happy and focused. तो आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं वो है डिस्प्रैक्सिया। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं दैट वुड बी ब्लड डिसऑर्डर्स। अगर आप अपनी चॉइस का कोई और टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं एक एक करके उन पे वीडियोस बनाऊंगी। मेरे पास अभी ब्लड डिसऑर्डर की इंक्वायरी आ रखी है, उसके अलावा मेरे पास अभी पीडब्ल्यूडी की आप में से किसी ने मुझे बोला था कि पीडब्ल्यूडी पे एक डिटेल वीडियो बनाना, तो सारी वीडियोस बहुत डिटेल्ड होंगी क्योंकि ये एक बहुत रिलायबल सोर्स से आ रही है, बहुत रिसर्च करके बनी हुई वीडियोस हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको एकदम डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। बस आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और प्लीज देखते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्प्रैक्सिया। तो भाई डिस्प्रैक्सिया का मतलब ही होता है कि जब ब्रेन जो है वो मसल मूवमेंट को ढंग से कंट्रोल नहीं कर रहा है। ब्रेन ना जब हमारी ब्रेन इज द पावर हाउस, ब्रेन ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है, लेकिन जब ब्रेन हमारी मसल मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है दैट इज कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, अब डिस यहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज मेंशन ओवर हेयर, बट इसके साथ साथ मैं अपने पोस्ट में भी ये फोटो जरूर अपलोड करूंगी सो दैट आप इसको कॉपी कर सकें और अपने हैंडमेड नोट्स बना सकें, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स से ही मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। आप यहाँ से सुने, साथ साथ थोड़ा बहुत लिखें, लेकिन खुद से नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, तो डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम और प्रैक्सिया का मतलब होता है जब मोटर स्किल में प्रॉब्लम होती है। डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम और प्रैक्सिया मतलब मोटर स्किल। ठीक है, अब है हमारा इसका मतलब होता है डिस्प्रैक्सिया का ऑल इन, मतलब अगर मैं आपको इन ऑल मतलब बताऊं तो प्रॉब्लम इन मतलब इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। इसका मतलब क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। ठीक है, अब इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं जो कि ये क्वेश्चन में किसी भी तरीके से इसके नेम्स पूछे जा सकते हैं। तो इसके अदर नेम्स होते हैं मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर और दूसरा है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा, ठीक है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होगा और उसकी मसल्स जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है कि न्यूरोलॉजिकल इशू है। न्यूरोलॉजिकल मेरे हिसाब से सबको पता होगा। न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड, समथिंग रिलेटेड टू आवर माइंड। ठीक है, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल इशू। ठीक है, ये क्या सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? ये हमारे कोऑर्डिनेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन या फिर गाड़ी चलाना या फिर ड्रेसिंग करना या फिर इन सब चीजों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है डिस्प्रैक्सिया। और ये हमारी प्लानिंग मूवमेंट ऑफ मसल्स की भाई जो हम सोच के मसल से जो काम करवाते हैं उसको भी ये अफेक्ट करता है। और ये 5 से 6% बच्चों में पाया जाता है। 5 to 6% जो चिल्ड्रन होंगे उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इनकी वजह से, बट पाया जाता है। ऑलमोस्ट 5 to 6% बच्चों के साथ ही होता है, लेकिन माइनर इशू होता है, बहुत कम लेवल पे इशू होता है। ठीक है, और दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। अगर ये एक बार हो गई है तो इसका ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब यू कैन नॉट क्योर इट, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या है? अब इसके सिम्टम्स को हम 3 बेसिस पे पढ़ेंगे कि इन्फेंसी में इसके क्या सिम्टम्स है, चाइल्डहुड में इसके क्या सिम्टम्स है और अडल्टहुड में इसके क्या सिम्टम्स है। तो शुरू करते हैं इन्फेंसी से। अगर हमें पता लगाना है कि एक बच्चे को डिस्प्रैक्सिया है या फिर नहीं है, तो हम उस इन्फेंट को कैसे नोटिस करेंगे? हम देखेंगे कि जो उसकी मोटर मूवमेंट्स हैं, छोटा बच्चा है तो उसकी जो मोटर मूवमेंट्स हैं वो स्लो होगी, जैसे कि क्रॉलिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग। ठीक है, ये सब क्या होगी? बहुत ही कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन बहुत स्लो होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि वो बहुत धीरे धीरे बात करेगा, बहुत धीरे बोलेगा। ओके, 2 पॉइंट्स है। अगर एक इन्फेंट से हमें पता लगाना है कि इसे डिस्प्रैक्सिया है या नहीं, तो हम क्या देखेंगे कि उसकी जो मूवमेंट्स है, जो उसकी मोटर मूवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा स्लो होगी, जैसे कि स्टैंडिंग, क्रॉलिंग, सिटिंग, ये सब बहुत स्लो होगा और वो बहुत धीरे बोलेगा। ठीक है, स्लो इन स्पीच जो है वो बहुत स्लो होगी। अब हम देखेंगे चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड की एज होती है 2 से 12। इसमें भी 2 चाइल्डहुड आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। मिडल भी है लेकिन वो इतना मतलब उसी में लेटर में कवर हो जाता है। ओके, चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड में हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे को डिस्प्रैक्सिया है?
वो पता लगाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई उसकी जो ड्रेसिंग है, दैट इज बटनिंग, जिपिंग, उसे उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। उसकी ही एज के बाकी बच्चे वो बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन उसको बटनिंग, जिपिंग, ड्रेसिंग अप, इस सब में प्रॉब्लम आएगी। शू लेस टाई नहीं कर पाएगा वो बच्चा, शू लेस टाई करने में उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसे कोऑर्डिनेट करना है, मोटर कोऑर्डिनेशन होना है यहाँ पे, हैंड प्लस ब्रेन, तो उस वजह से वो शू लेस टाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा स्लो होगी, हैंड राइटिंग वुड बी वेरी स्लो, जिसकी वजह से डिस्ग्राफिया हो सकता है। आई गेस इट इज, हाँ, राइटिंग वेरी स्लो एंड अनटाइडी कॉजेज डिस्ग्राफिया। ठीक है, और जो जब वो कॉपी करेगा बोर्ड से कॉपिंग स्किल भी बहुत खराब होगी, वेरी स्लो होगी, और अनटाइडी राइटिंग होगी, बहुत बहुत गंदी राइटिंग होगी। ठीक है, और जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क होता है, सिजर का यूज करना हो गया, कटिंग हो गई और पेस्टिंग हो गई, इस सब में उसे बहुत प्रॉब्लम आएगी उस बच्चे को। तो और क्या है, पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब यही कि भाई सिजर का काम हो गया, कटिंग हो गई और पेस्टिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, इस सब में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जंपिंग, प्ले में भी जंपिंग हो गया, किकिंग हो गया, रनिंग हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और क्या है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा चीजों पे, वो किसी भी चीज पे बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, और थॉट प्रोसेसिंग में भी प्रॉब्लम होगी बच्चे को। ठीक है, अब हम एक एडल्ट में ही कैसे पहचानेंगे कि उसको डिस्प्रैक्सिया है। तो ये पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा कि भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस इंसान को डिस्प्रैक्सिया है वो बहुत ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होगा, ना वो अपनी शर्ट ढंग से टक करके रहेगा, ना वो, मतलब कुछ भी चीज उसका जो उसकी अपीयरेंस से पता लगेगा कि ही इज पुअरली ऑर्गेनाइज, नॉट वेल ग्रूम्ड, नेल्स डन नहीं होंगे, शर्ट बाहर निकल रही होगी, पैंट लूज पहनी होगी, मतलब ऐसे पुअरली ऑर्गेनाइज, वेरी पुअरली ऑर्गेनाइज, लेसेस खुले हुए होंगे। ठीक है, और क्या है, और he or she would face difficulty in controlling both sides of their body, मतलब दोनों साइड को एक साथ कंट्रोल, कहाँ पे हम दोनों साइड को एक साथ यूज करते हैं, while ड्राइविंग कार, तो उस इंसान को कार ड्राइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। दे कैन नॉट ड्राइव कार क्योंकि उन्हें बोथ साइड्स ऑफ बॉडी कंट्रोल करना नहीं आता। ओके, स्पीच अनक्लियर होगी, स्पीच जो होगी वो उनकी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगी, समझने लायक नहीं होगी बहुत ज्यादा। ओके, और क्या है, उन्हें ग्रूमिंग में प्रॉब्लम होती है। इज इट रिटन ओवर है, हाँ, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी साइमल्टेनियसली, स्पीच अनक्लियर होती है, ग्रूमिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, दैट इज शेविंग, मेंस में शेविंग में प्रॉब्लम होगी, मेकअप में प्रॉब्लम होगी, साड़ी बांधने में प्रॉब्लम होगी, और डांस में कोई रिदम नहीं होगा, मतलब अगर उनके सामने उनको कोई डांस भी करा तो दे कैन नॉट इवन कॉपी इट, और कोई भी रिदम से डांस नहीं करेंगे, कुछ म्यूजिक चल रहा है एंड दे आर डांसिंग ऑन समथिंग एल्स, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिदम नहीं है डांस में। ओके, लो सेल्फ एस्टीम होगा, कॉन्फिडेंस अपने में बहुत ज्यादा कम होगा। नेक्स्ट लास्ट इज हमारा, बहुत इजीली वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी डिफिकल्टी से बहुत इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लोग। अब है हमारे कॉजेस। वैसे तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज जो है वो नोन नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। ठीक है, और ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दे हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, या फिर उनको जीन्स, मतलब ऐसे पापा, दादा, नाना, इन सब से किसी से मिला हो, ये इनहेरिटेड हो सकता है। पर ब्रेन में कोई भी डैमेज नहीं होता। ओके, कोई भी ब्रेन में डैमेज नहीं होता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से मैंने 3-4 क्वेश्चन खुद देखे हुए हैं, तो ये चीज एक बार ध्यान से देख लेना। टाइप्स ऑफ डिस्प्रैक्सिया, तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ डिस्प्रैक्सिया, 4 तरीके के डिस्प्रैक्सिया होते हैं। पहला है हमारा मोटर डिस्प्रैक्सिया, इसके आप नाम से ही पता लगा सकते हो, जिस चीज, मतलब इस डिस्प्रैक्सिया में मोटर स्किल्स को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब सब कुछ, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, गाड़ी चलाना, इस सब में प्रॉब्लम होगी, दैट इज मोटर डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट इज हमारा वर्बल डिस्प्रैक्सिया, जिसमें स्पीच बहुत खराब होगी, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्पीच बहुत अनक्लियर है, वर्ड्स अनक्लियर है, तो वो है वर्बल डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट है हमारा ओरोमोटर डिस्प्रैक्सिया। इसमें क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ओरोमोटर डिस्प्रैक्सिया,
डिफिकल्टी कंट्रोलिंग फेशियल एंड ओरल मसल। इन लोगों को फेशियल और मुंह के मसल्स को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अफेक्टिंग ईटिंग एंड स्पीकिंग, जिसकी वजह से खाने में और बात करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्या है ओरोमोटर डिस्प्रैक्सिया, कि इन लोगों को फेस और मुंह और जो फेशियल एंड ओरल मसल्स है, फेस के और ओरल मसल है, जो हमारे माउथ है ना, इसके मसल्स को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से एक तो उन्हें स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है और दूसरा उन्हें ईटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। ओके, लास्ट है हमारा कंस्ट्रक्शनल डिस्प्रैक्सिया। ये दिस इज रिलेटेड टू स्पैशियल थिंग्स, स्पेस रिलेटेड, ड्रॉइंग रिलेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्पैशियल रिलेशनशिप्स, कि भाई कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, क्या कितनी दूर से लाइन खींचनी है, कैसे एक चीज को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग स्पैशियल रिलेशनशिप्स इम्पैक्टिंग ड्रॉइंग और असेंबलिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी चीजों को संभालने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, असेंबल करने में। जैसे कि अगर मैं बोल दूं एक छोटे बच्चे को कि ये ब्लॉक्स है और इनको एक के ऊपर एक लगाओ, तो अगर उस बच्चे को ये कंस्ट्रक्शनल डिस्प्रैक्सिया है तो वो टास्क वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। 4 टाइप्स के डिस्प्रैक्सिया हैं। कौन कौन से? एक तो है मोटर डिस्प्रैक्सिया, जिसमें मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। दूसरा है वर्बल डिस्प्रैक्सिया। तीसरा है हमारा ओरोमोटर डिस्प्रैक्सिया और फोर्थ है हमारा कंस्ट्रक्शनल डिस्प्रैक्सिया। आई जस्ट होप सबको ये समझ आया होगा। और नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस, कि अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाएगा। डायग्नोस करने के लिए पहली बात तो हमें ऑब्जर्वेशन करनी होगी ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स की। इंसान इंसान के ग्रॉस मतलब जो हमारी बड़ी वाली मसल्स होती है, लाइक जैसे जिससे हम कैच करते हैं, वॉक करते हैं, तो वो होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। और फाइन मोटर जो हमारी छोटी इंद्रियां होती है, ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स मतलब राइटिंग और ये सब जो होता है वो फाइन होता है। तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स को, एंड इट वुड बी अ प्लान्ड ऑब्जर्वेशन। पूरा ढंग से हम उसकी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन। एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन मतलब हम उसको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी देंगे और उस टाइम पे उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे वो बिहेव करता है। अगर वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि जहां पे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, तो वी कैन कंक्लूड कि उस बच्चे को डिस्प्रैक्सिया है, वरना नहीं है। एंड इट वुड बी अ डिटेल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड क्योर, लास्ट है हमारा ट्रीटमेंट एंड क्योर। क्या इसको ठीक किया जा सकता है? नहीं, इट इज नॉट क्योरेबल, लेकिन हम इसके इफेक्ट्स को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? मोटर स्किल्स कैन बी इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। अगर हम उसकी रेगुलर एक्सरसाइज करा रहे हैं, फिजिकल प्ले करवा रहे हैं, उसकी मोटर स्किल्स पे काम कर रहे हैं, तो वो चीज हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक्टिव फिजिकल प्ले करवा सकते हैं, इक्वाइन थेरेपी करा सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। इक्वाइन थेरेपी होता है हॉर्स राइडिंग, जिसमें हमारी बॉडी की बहुत सारी मोटर्स एक साथ काम, मतलब बहुत सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, तो दैट इज इक्वाइन थेरेपी। हॉर्स राइडिंग करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी दे सकते हैं मुझे, ठीक है। ये स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट देते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इज गिवन बाय स्पेसिफाइड, मतलब जो प्रोफेशनल होते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट है हम उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग द चाइल्ड्स पर्सनालिटी। वैसे तो ये टॉपिक दैट्स इट, इतना ही था, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, बट मैंने देखा है कि इससे भी प्रीवियस ईयर में DSSB में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं थी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। कोई भी अगर वीडियो में प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और नेक्स्ट वीडियो जो आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच।